यूपी में हवाई सियासत कर रही प्रियंका वाड्रा की जमीन जितिन प्रसाद ने खिसका दी। G23 के नेताओं में शामिल जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका दे दिया। यूपी में कांग्रेस के फिलहाल 5 विधायक हैं। जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्टी में बदलाव और वंशवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। यहां से बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी ज्वाइन की। जितिन प्रसाद का नाम उन युवा नेताओं में शुमार होता रहा है जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए अब बड़ा झटका है क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास कुछ ही गिने चुने चेहरे बचे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की। जिस दल में था, महसूस हुआ कि जब अपनों के हितों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, जब आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, इस लायक नहीं है कि जनता के हितों की रक्षा कर सकें, तो आप क्या कर सकते हैं। कांग्रेस में मुझे ये महसूस होने लगा था, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। जितिन ने कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा। अब मैं एक समर्पित बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मेरा उद्देश्य भी सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर काम करेगा। जितिन प्रसाद ने कहा कि उनकी 3 पुश्तें कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, इसीलिए उन्होंने काफी सोच विचार के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 वर्षों में मुझे महसूस हुआ कि एक ही पार्टी ऐसी है जो पूरी तरह राष्ट्रीय है और वो है भारतीय जनता पार्टी। जितिन प्रसाद ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल क्षेत्रीय हैं, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने कहा कि यही एक पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कठिन परिस्थिति में देश हित के लिए खड़े हैं। गौर करने वाली बात है कि 47 वर्षीय जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में चुनाव कराने और बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद यूपी के कुछ कांग्रेस नेता उनके पीछे पड़ गए थे। जितिन प्रसाद को ब्राह्मणों के अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने जब ब्राह्मण चेतना संवाद कार्यक्रम की घोषणा की थी तो उनकी ही पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया था। कांग्रेस ने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और ये जितिन प्रसाद का निजी मसला है। जितिन प्रसाद 2004 में शाहजहांपुर और 2009 में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खेरी और सीतापुर में स्थित है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं। कांग्रेस पार्टी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने वाले जितेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के 2 प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रह चुके थे। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अगस्त 2020 में ही ट्वीट करके आरोप लगाया था कि यूपी कांग्रेस में जितिन प्रसाद को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, वो भी आधिकारिक रूप से। उन्होंने तभी आग्रह किया था कि कांग्रेस को भाजपा को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन वो अपनों को ही निशाना बनाने में व्यस्त है। आज उनकी चेतावनी का असर दिखा और एक बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। यूपीए 2 में जितिन प्रसाद को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार ने उनको राजनीतिक गलियारे से किनारा कर दिया था। प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा गठित समितियों में उन्हें जगह नहीं दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।